आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम्स फॉर 9 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ्रीडम्स फॉर 9 पर आपका मेडिकल हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है ना, जाइए देखिए। और एक और चीज भाई, जिन्होंने अभी तक आपने फ्रीडम्स फॉर 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए भाई। किस चीज का वेट कर रहे हो? हम भी तो इसी चीज को देखने बैठे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कब करोगे। करो यार, 2 सेकंड का समय लगता है और डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज विद अस, है ना। चलिए, तो ये जो हमने अभी तक बायोग्राफीज बेटा रिव्यू की, अपनी 5 बायोग्राफीज हो गई हैं। मोहम्मद गजनवी, किस प्रकार से उसने भारत को रेड किया 17 टाइम्स। उसने यार ऐसी तैसी कर दी थी यार इंडिया के ना, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो फायदा हुआ पूरा पूरा मोहम्मद गौरी को मिला, है ना। क्योंकि राजपूतों में तो उस समय क्या था आपका, मतलब यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर यूनिटी होती ना तो भाई साहब किसी की इतनी औकात नहीं थी कि भारत पे आकर आक्रमण कर दे, है ना। लेकिन नहीं भाई, ये राजपूत तो भैया राजपूत होते हैं। वो बोलते नहीं, एक शेर जंगल में अगर 2 शेर मिल जाते तो भैया जो बीच वाला होता है ना, वो वास्तव में बाजी मार ले जाता है। क्योंकि भैया दोनों शेर कहेंगे तू राजा नहीं मैं राजा हूँ, वो राजा नहीं तू राजा है। ये चीजों में तू मैं बीच वाला भैया फायदा उठा ले जाता है। इसी प्रकार से फायदा उठाया था आपका मोहम्मद गौरी ने। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का अगर साथ उस समय अगर जयचंद दे देता तो भारत में मुस्लिम आते ही नहीं। तुर्कों की इतनी औकात नहीं थी कि भारत में एंट्री कर सकते, है ना। लेकिन नहीं भैया, इतिहास है भाई, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि उस समय अगर ये साथ देते तो हो जाता। क्योंकि भैया जयचंद को अपने अंदर वाली बीमारी खाई जा रही थी कि भैया संयुक्ता को भगा के ले गया था। लेकिन उसका क्या कर सकते हैं यार, संयुक्ता आपकी उसी से प्यार कर बैठी, हम क्या कर सकते थे उसमें, है। लेकिन आप लोग जब देखो, जब बाहर वाला आक्रमण करता है तब तो हमें सभी को यूनिट हो जाना चाहिए, यूनिटी बन जानी चाहिए, है ना। और जब यार घर की, मतलब घर में तो अपना रोजाना का चलता ही रहता है कि आपके घर में नहीं होता भाई, हर घर की यही कहानी होती है कि भैया अगर 4 बंदे रह रहे हैं तो हर किसी का आइडिया सेम तो नहीं हो सकता। जब सेम नहीं हो सकता तो भाई साहब या तो कॉम्प्रोमाइज होता है या फिर आपकी लड़ाई होती है। लेकिन वो लड़ाई जब आप लोग देखते हो कि घर में क्या होता है कि जब भी लड़ाई होती है तो घर में तो लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे बार वाला आके लड़ता है तो भैया यूनिटी फिर से आ जाती है ना। जैसे ठाकुर एक तरफ हो जाते हैं और जो भी पंडित वगैरह एक तरफ हो जाते हैं, मतलब कास्ट वाइज बढ़ जाते हो आप लोग, है ना। जब देखे जैसे पाकिस्तान से लड़ने जाना है तो भैया हमने देखे कौन ठाकुर है, कौन पंडित है, कौन क्या है, कौन फलाना दिखाना है ना। ये चीजें नहीं देखते ना। अगर यही चीज उस समय होती तो इतिहास कुछ और होता, है ना। और होती से मैं फिर बोलता हूँ कि काम चलता नहीं है, हिस्ट्री है भैया, पढ़नी है। जो हुआ था वो हुआ था। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसका पूरा फायदा उठाया। फायदा उठाने के बाद जो उसका दास था, मोहम्मद गौरी की सबसे अच्छी बात थी वही सब कि वो अपने जितने भी गुलाम या दास हुआ करते थे उनको अपना बेटा मानता था भाई साहब। सबसे बड़ी चीज उसके अंदर ये थी। लेकिन उस समय तो भाई साहब दासों को मारा जाता था, पीटा जाता था। जो भी गंदे काम हुआ करते थे वो चीजें की जाती थी दासों के द्वारा। लेकिन मोहम्मद गौरी ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे की तरह उन्हें पाला पोसा, सब कुछ दिया। उसके बाद जब वो वहां से आपके 3 थे उनके पास में, है ना, जो जिन पर वो विश्वास करता था आपका। एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा बख्तियार खिलजी था, तीसरे का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। क्यों भाई, लिखोगे ना, लिखिए फटाफट, ठीक। तो ये था भाई। उसके बाद जो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की देखी हमने पूरा कि उसने क्या क्या कराया, वो कब मरा, उसका कब राज चला। 1206 से लेकर 1210 तक रहा। 1210 में वो चौहान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब की। उसके बाद आते हैं आपके इल्तुतमिश के भैया दामाद और गुलाम दोनों कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश से क्या होता है, दामाद और गुलाम दोनों ही थे। तो इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है भैया, गुलामों को गुलाम कहा जाता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ सर, आप लोगों ने बायोग्राफी देखी ना, बस ऐसे ही यार, है ना। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ बने रहने का कुछ फायदा हो, है ना। कुछ तो रिवीजन कराऊंगा ही ना, अभी आया हूँ तो, है ना। ऐसे ही तो आऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो देकर जाऊंगा भाई। रिवीजन ही कर लो, क्योंकि आप लोग जानते हो जब तक हम किसी चीज को रगड़े ना वो बेकार हो जाती है। दिमाग का वही हाल है भाई साहब, जब तक इसे घिसोगे ना
ये काम नहीं करेगा। जब तक घिसते रहोगे ये काम करता रहेगा, उतना ही शार्प होता जाएगा जितना आप लोग उसे घिसते रहोगे, मतलब उससे जितना आप रिवाइज करते रहो किसी चीज को, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए बहुत हुआ ज्ञान। उसके बाद आपका इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश की बेटी फिर क्या होता है, इल्तुतमिश की बेटा होता है, वो भैया वहां पे आपका बंगाल बिहार में मारा जाता है, नसरुद्दीन, है ना, नसरुद्दीन शाह जो था वो आपका वहां पे मारा जाता है, बड़ा बेटा था उसका। उसके बाद वही था जो उनको लग रहा था कि राज करेगा, लेकिन वो मारा जाता है, छोटी सी अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भैया क्या होता है, आपकी रजिया सुल्तान। हमने आज उनकी आपकी दोनों बाप बेटे की देखा जाए तो हमने बायोग्राफी रिव्यूज कर दी। जिन्होंने नहीं देखा है भाई साहब जाइए देखिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर मैन, चाहिए, है ना। दूसरा चीज, अरे भाई वीडियो कंप्लीट तो देख लो, उसके बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बक्के नहीं जा रही, यूट्यूब पे डली रहेंगी। चलो देखिए, दूसरी चीज ये है कि जो वीडियो को लाने का जो मेन मकसद है दोस्तों वो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अब डेली 4 लेक्चर लिया करेंगे, है ना। 4 लेक्चर को ज्यादा नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। तो 4 लेक्चर लिया करेंगे। पहला लेक्चर आपका हुआ करेगा भाई साहब जो मेडिकल हिस्ट्री है, 1 महीने में खत्म। दूसरे महीने में आपकी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आई थिंक इस समय आपका फरवरी ही चल रहा है, और मार्च अप्रैल तक आपका हिस्ट्री भी खत्म। हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटी भी खत्म, पॉलिटी के साथ साथ आपका ज्योग्राफी भी खत्म। मतलब 3 सब्जेक्ट आपके बिफोर अप्रैल खत्म हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। जिन्होंने लगता है कि भाई साहब इसमें पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, मैं हूँ, पढ़ने में बोरिंग होगी ही नहीं, है ना। अगर आप लोगों ने सही से वो लेक्चर देखा होगा ना तो आपको लगा ही नहीं होगा कि आप लोगों ने हिस्ट्री ही पढ़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब कोई कहानी चल रही है और आप लोग से स्मरण कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हो आप लोग से, है ना। क्योंकि बोरिंग नाम की चीज यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती है। जब आप लोग हम किसी चीज को दिल से पढ़ते हैं, जब उसे समझने बैठते हैं ना, तो कुछ ऐसा लगता है कि नामुमकिन है भाई साहब। वो कहते हैं ना कि क्या होता है भाई, ना संघर्ष बिल्कुल, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे भैया बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उधर को, यानी कि आपके सीने में, है ना। तो वो आग अपने अंदर जलाओ। और फिर मैं देखता हूँ, मैं अभी आप लोग मजाक समझ रहे होगे भाई साहब, ये वीडियो आपको पता है 2 बजे, रात के 2 बजे, यानी कि सुबह के तो होने वाले हैं 2 AM पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसे, किसी लिए, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ जुनून है भाई, इसीलिए, है ना। तो वो जुनून आप अपने अंदर पालिए। सक्सेस क्या चीज होती है भाई, सक्सेस वो नहीं होता जिसकी अगर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो सक्सेस बिल्कुल नहीं होता। अगर आप लोग ये अपने अंदर मिथ बैठा के बैठे हो तो गलत सोच रहे हो भाई, ये कोई सक्सेस नहीं होती। सक्सेस या जिंदा वही होता है जो खुद अंदर से एक संतुष्ट हो, जो अंदर से खुश हो, वो सक्सेस है। वो नहीं जो नौकरी के बाद भी रोता है कि नहीं भैया मैं गलत फंस गया, वो सक्सेस नहीं कर सकते हम लोग उसे, है ना। सक्सेस वो नहीं होता जो पैसे कमाता है भैया, सक्सेस वो नहीं होता। सक्सेस तो वो होता है जो अपनी, अगर 10 रुपए कमा रहा है वो 10 रुपए कमाने के बाद भी संतुष्ट है। वो नहीं जो 10 लाख रुपए कमाने के बाद भी रो रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए और कमा लेना चाहिए था। वो सक्सेस कहाँ हुआ? खुश कौन था? वो 10 रुपए कमा रहा हूं मैं, वो वाला खुश है? या वो 10 लाख रुपए कमाने के बाद भी रो रहा है, वो खुश है? नहीं ना। तो सक्सेस का कोई रूप नहीं होता, ना ही कोई उम्र होती, ठीक है। पता नहीं कब मिले कब मिल जाए, लेकिन हमें अपना कर्म हमेशा करना चाहिए, जैसा कि आपकी भागवत गीता में लिखा है। हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो भाई। और रही बात इसकी कि भाई अपनी जो आप तैयारी की वो कहीं ना कहीं काम आती है, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं कल हो जाएगा, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। तू टिका तो रहे फील्ड में, तू टिका तो रहे फील्ड में। हार मानने वाला भी तेरे से हार मान जाएगा, हार मानने वाला भी तेरे से हार मान जाएगा और कहेगा जा भैया जो तेरे को चाहिए वो तू लेकर जा, मुझे छोड़, ठीक है। तो हार भी ससुरा तुमसे हार मानेगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई साहब, अपने अंदर पढ़ने की, कुछ कर गुजरने की, अंदर से आग जलाओ यार, है ना। अगर आग जलेगी तो ये लेक्चर भी पूरे होंगे,
है ना। बाकी तो मैं ये हूँ कि भाई अपनी वीडियो मैंने तो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है, कि क्योंकि आज आप नहीं तो कल कोई और देखेगा, ठीक है। मेरा तो काम है कि आप लोगों को समझाना, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो ठीक है। अभी ऐसा मत करना कि मेरे एज ग्रुप को लेकर बैठ जाओ कि इतना छोटा सा भाई है, नहीं ऐसा नहीं, मैं काफ़ी अच्छा हूँ कोई ऐसा हो तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ से हमें मिलने सीखने को कुछ मिलता है बिल्कुल लेते जाइए। रामायण में लिखा है ना भैया, हनुमान जी क्या कहते हैं, ज्ञान कहीं से भी मिले चाहे वो कोई भी हो लेते जाओ। ज्ञान से मतलब है कि भाई साहब अंगूर गिनने से मतलब, अरे क्या बोल गया मैं, आम खाओ यार गुठलियों के दाम मत गिनो, आम खाओ गुठलियां मत गिनो वो बोलते हैं, ठीक है, जो भी है। तो हमारे 4 लेक्चर होंगे। पहला आपका हिस्ट्री जो आपका मेडिवल हिस्ट्री चलेगा, उसके साथ में आपका पॉलिटी चलेगा। पॉलिटी के साथ भैया देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं पॉलिटी को हिस्ट्री के साथ में, और उसके साथ देखेंगे भैया कौन ज्योग्राफी, बिल्कुल ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में भाई साहब इंटरेस्टिंग बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है भाई साहब। और उसके साथ में एक लेक्चर रहेगा आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड से, पूरा यूनिवर्स से, पूरी यूनिवर्स में आपका चल क्या रहा है, यानी कि एक चीज आप हर रोज उसके ऊपर बायोग्राफी बनाएंगे जहाँ से हमें किसी न किसी सीखने को मिले। जैसे आपके हर चीज का, जैसे आपके स्टीफन हॉकिंस, कुछ संडे से पहले आपका स्टीफन हॉकिंस क्लियर हो जाएगा भाई। और स्टीफन हॉकिंस को पढ़ने का मतलब आप लोग ब्लैक होल समझोगे, स्टीफन हॉकिंस को पढ़ने का मतलब आप लोग फिजिक्स समझोगे। और जिसको फिजिक्स से डर लगता है ना भैया, डरने की कोई चीज दिक्कत नहीं है भैया, फिजिक्स है भैया। सब कुछ जो हम डेली लाइफ में करते हैं ना, फिजिक्स करते हैं भैया, है सब कुछ फिजिक्स है भैया। इस संसार में अगर फिजिक्स ना होती तो क्या होता, कुछ नहीं होता, है ना। चलिए जो भी था, तो ये 4 लेक्चर आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल से आपका मेडिकल हिस्ट्री का केवल एक लेक्चर आएगा, उसके बाद आपका ज्योग्राफी का आएगा, देन उसके बाद आपका एक पॉलिटी से रहेगा, स्टार्टिंग चलेगी इन तीनों लेक्चरों की। और ज्योग्राफी बायोग्राफी तो हम लोग जब ये चैनल आपका स्टार्टिंग किया तो उसी समय से स्टार्टिंग करते आ रहे हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस जी का लास्ट पार्ट रह गया वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्टीफन हॉकिंस को देखेंगे। हॉकिंस के बाद और भी जो भी आपके एलन मस्क हुए, अल्बर्ट आइंस्टीन हुए और मैक्सवेल हुए, काफी कुछ है यार पढ़ने के लिए, काफी कुछ है। अरे अपने अंदर आग तो जलाओ पढ़ने के लिए, पढ़ने के तो बहुत कुछ है, बाकी तो सब मोह माया भैया, सब जानते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम साइनिंग ऑफ।